नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं चॉकलेट सिस्ट के बारे में, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। बहुत सारे लोग जब ट्राई कर रहे होते हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल का समय बीत गया होता है, काफी लोगों में और ज्यादा टाइम बीत गया होता है और वो कंसीव नहीं कर पाते नेचुरली, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने के लिए। तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें चॉकलेट सिस्ट है या फिर एंडोमेट्रियोसिस है, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगी, सारी चीजें डिटेल से समझाऊंगी। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना जरूर है। अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा तो आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ जाएंगे। तो देखिए, बात करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली होता क्या है। एंडोमेट्रियोसिस एक तरह की सिस्ट होती है जिसे कि चॉकलेट सिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल जिसे बोलते हैं डार्क चॉकलेट जिस तरह का होता है, बिल्कुल उसी कलर के ब्लड से ये बनी हुई होती है। और ये बनती क्यों है, ये जिसे बोलते हैं बहुत सारे, मतलब लगभग आप कह सकते हो सभी महिलाओं में जो पीरियड का ब्लड होता है वो थोड़ा बहुत पीछे की तरफ जाता है, लेकिन ये बॉडी जो है वो अपने आप इन चीजों को साफ कर देती है, क्लीन कर देती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये क्लीनिंग नहीं हो पाती है, यानी कि बॉडी उसको क्लीन नहीं कर पाती है और वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते, यानी कि आपका अगला पीरियड आया उसमें भी ऐसा होगा, फिर अगला पीरियड आया उसमें भी ऐसा होगा। तो ऐसे होते होते ये एक सिस्ट का रूप ले लेती है। एक मतलब आप ये इसी कलर की होती है, यानी कि डार्क ब्राउन कलर की होती है, बिल्कुल ब्लड की होती है, तो इसीलिए इसको चॉकलेट सिस्ट बोला जाता है। ये जो और भी ब्लड की जो सिस्ट होती हैं उनसे ये थोड़ी सी अलग होती है। अब बात करते हैं और भी क्या रीजन इसके हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी शादी हो गई है और उस समय आपके पीरियड्स बहुत अच्छे से खत्म नहीं हुए हैं, यानी कि बिल्कुल भी ब्लड आना, बिल्कुल भी स्ट्रेन आना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, और आपने लास्ट टाइम, यानी कि आपके पीरियड का 7वां 8वां दिन है या 6वां दिन है, आपको जरा जरा सी स्पॉटिंग हो रही है, आपको लग रहा है ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया है, उस समय पे आप रिलेशन में आ गए, आप इंटीमेट हो गए, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो पीरियड्स का ब्लड होता है वो पीछे की तरफ मूव कर जाता है और वो जाकर कई बार ओवरीज के पास, कई बार यूट्रस के बाहर, कई बार फैलोपियन ट्यूब के पास वो वहां पर चिपक जाता है और फिर वो इसी तरह होते होते वो वहां पर बढ़ता रहता है। और वहां से जब आपके पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है, यानी कि जो एंडोमेट्रियोसिस जो लाइनिंग है वो यूट्रस के अंदर बननी चाहिए, वो ब्लड बाहर भी रहता है आपके यूट्रस के आसपास। तो ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जब प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, नहीं रुक रही है, तो उसके पीछे ये रीजन होता है। और कई बार ये ओवरीज के आसपास या वहां पर भी होती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पहली चीज तो मैंने आपको यही बताई है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, तो पीरियड्स को बिल्कुल खत्म हो जाने दीजिए, बिल्कुल भी खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप इंटरकोर्स करिए। तो ये तो रीजन हो गए एंडोमेट्रियोसिस होने के। अब ये पता कैसे चलेगा आपको बिना टेस्ट करवाए ही, कौन से ऐसे सिम्टम है जिससे आप जान सकते हैं कि हाँ मुझे एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। जब हम प्रेगनेंसी के लिए कई बार ट्राई कर रहे होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तो हमको पता चल ही जाता है, लेकिन उस समय सिचुएशन कई बार बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है, यानी कि सिस्ट काफी बार बढ़ जाते हैं, तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि इस समय नेचुरली आपका कंसीव हो ही नहीं पाएगा, इसलिए पहले आप इस सिस्ट को हटाइए, ऑपरेशन करवाइए, सर्जरी करवाइए, उसके बाद आप इसके बारे में सोचिएगा। और कई बार तो नेचुरली कंसीव होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, मैं भी आपको बताऊंगी, तो उनको आईवीएफ की सलाह दी जाती है। तो पहले आपको ये समझना है, लक्षणों को समझना है कि आप कैसे समझ सकती हैं कि क्या आपको एंडोमेट्रियोसिस है। तो उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि आपको जब आपके पीरियड्स आते हैं तो आपको पेन बहुत ज्यादा होता है। पेन तो मैक्सिमम लड़कियों को होता है, 90% से ज्यादा केसेस में जब लड़कियों के पीरियड्स आते हैं तो उनको पेट में क्रैम्प्स होता है, पेन होता है, लेकिन पेन कई बार बहुत ज्यादा, यानी कि सीवियर पेन होता है, आप कुछ भी कर नहीं सकते, बिल्कुल बेड से स्टिक हो जाते हैं, ना कुछ खा पाते हैं ना पी पाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। और कई केसेस में तो जो पेन किलर है, यानी कि दर्द की दवा लेने की भी जरूरत पड़ती है। तो ये एक रीजन होता है जिसकी वजह से आपको समझना चाहिए कि कहीं ये जो पीरियड्स में बहुत ज्यादा जो पेन हो रहा है ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा है, आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है जो कि नॉर्मल नहीं है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। ये एंडोमेट्रियोसिस का साइन हो सकता है और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके पीरियड्स आते जाएंगे वो ब्लड यानी कि पूरी तरीके से बाहर नहीं हो रहा और वो थोड़ा बहुत अंदर बच जा रहा है, उसकी वजह से वो धीरे धीरे बड़ी सिस्ट का रूप लेता चला जाएगा। तो जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे उतनी जल्दी आपका इलाज हो जाएगा दवाओं से ही, तो आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
दूसरा जो सिम्टम है वो ये है कि आपको इंटीमेट होते समय, यानी कि जब आप इंटीमेट होते हैं उस समय आपको पेन महसूस हो सकता है आपके पेट में, कई बार आपको लेफ्ट साइड में, कई बार राइट साइड में, या फिर आपको बीच में, यानी कि जहां पर भी है। अगर आपको रिलेशन के दौरान, रिलेशन के बाद उस समय पर आपको पेन महसूस होता है तो आप समझ लीजिए ये भी एंडोमेट्रियोसिस का ही एक लक्षण है। अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ रही हैं, लग रहा है आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो बिना देर किए प्लीज डॉक्टर के पास जरूर जाइए और समय रहते इसका इलाज करवाइए। इनिशियल केसेस में अगर ये देखना पड़ता है कि आपकी सिस्ट है कितनी बड़ी। अगर सिस्ट छोटी होती है, वो डिस्टर्ब नहीं कर रही होती है, तो मेडिसिन से ही उसको ठीक किया जा सकता है। इसमें करना क्या है, कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है, ऐसी पिल्स देनी पड़ती हैं या फिर ऐसा दिया जाता है जिसमें पीरियड्स जो है वो रुक जाए। और इसके लिए ये कहा जाता है अगर बहुत छोटी है तो आपको डॉक्टर यही सलाह देंगे कि आप जो है नेचुरली कंसीव करने की कोशिश कीजिए, चाहे आपकी प्लानिंग अभी ना भी हो। कई बार क्या होता है, हम कंसीव करने का ट्राई नहीं कर रहे होते, लेकिन हमको ये सिम्टम समझ में आते हैं, हमको रिलेशन के दौरान पेन होता है या पीरियड्स में ज्यादा पेन होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और टेस्ट से पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस है। लेकिन अभी हमें 2, 3 साल, 4 साल बेबी की जरूरत नहीं है, या हम फील नहीं कर रहे हैं अभी हमें बेबी नहीं करना है, लेकिन आपको डॉक्टर सलाह देंगे कि इमिडिएटली अब आप बेबी के बारे में सोचिए, क्योंकि ये हर महीने आपके पीरियड्स आएंगे तो ये जो आपका केस है ये और सीवियर होता जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि जब आप बेबी के बारे में सोचे तो बहुत देर हो गई हो और उस समय आप कंसीव ही ना कर पाए। इसीलिए, क्योंकि जब आप कंसीव कर लेते हैं तो पूरे 9 महीने तक आपके पीरियड्स नहीं आते, और जब पीरियड्स नहीं आते तो जब ब्लड ही नहीं होगा वहां पे, तो फ्लो कहां होगा पीछे की तरफ, तो वो कंडीशन यानी कि चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस अपने आप ठीक हो जाते हैं। और अगर आप कंसीव नहीं कर रहे हो या फिर अभी एक तरह से कह लीजिए कि आपकी कंडीशन नहीं है, तो उस समय में आपको डॉक्टर्स ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से जो है आपके पीरियड्स कुछ समय के लिए नहीं आते हैं और ये चीज आराम से ठीक हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो प्लीज समय रहते जो है वो आप डॉक्टर के पास जाइए। अदरवाइज अगर आपका सिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो डॉक्टर पहले आपको जिसे बोलते हैं ऑपरेशन की ही सलाह दे देंगे, वो सिस्ट हटवाने की ही बात कर देंगे। और सिस्ट जितनी बार हटता है, मैं आपको बताऊं, जितनी बार आपका ऑपरेशन होता है सिस्ट हटाने के लिए, उतनी ज्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम होते जाते हैं नेचुरली, क्योंकि वहां पर जब आपके ओवरी के आसपास होगा वहां से सिस्ट हटाते हैं तो जो एग होता है ना उसकी क्वालिटी भी खराब होती है और एग जो वहां पर है उसकी संख्या भी कम हो जाती है। कई बार एग के आसपास ही ये सिस्ट बन जाती है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि आपको अगर ऐसा है तो आप कंसीव करने के बारे में सोच लीजिए। और दूसरी चीज ये है कि जिसे मैं बोल रही थी कि मतलब आप ये समझिए कि आपको पेन हो रहा है अगर, तो भी आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना है। तो जब वो ऑपरेशन करवा लेते हैं, ऐसे पेशेंट्स मान लीजिए ऑपरेशन करवा लिए, तो उन्हें ये लगता है, वो ये सोचते हैं कि अब तो ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। जी नहीं, इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है। कोई भी डॉक्टर आपको अश्योर नहीं कर सकता कि आपने एक बार चॉकलेट सिस्ट के लिए ऑपरेशन करवा लिया है, उसको निकलवा लिया है तो ये दोबारा नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? आपके पीरियड्स आएंगे तो फिर ब्लड पीछे की तरफ जाएगा, और पीछे की तरफ जाएगा, बॉडी शेड ऑफ नहीं कर पाएगी, नहीं निकाल पाएगी उसको, तो फिर वो चॉकलेट सिस्ट का रूप लेगा ही लेगा। इसीलिए आपका ऑपरेशन हो चुका है तो ऐसे लोगों में जो नेचुरली ऑपरेशन के बाद भी कंसीव नहीं कर पाते हैं, उनकी एग जो है क्वालिटी तो अच्छी होती है लेकिन वो अच्छे से, जिसे बोलते हैं, नहीं कंसीव हो पा रहा, नहीं पूरी प्रोसेस हो पाती है अच्छे से, तो उसकी वजह से क्या होता है, डॉक्टर उनको आईवीएफ की सलाह देते हैं। तो ऐसे में आपको लेट नहीं करना है। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि चॉकलेट सिस्ट होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, कैसे जाना जा सकता है कि ये चॉकलेट सिस्ट है। और इसका टेस्ट मैं आपको बता दूं क्या है। इसका टेस्ट सिंपल सा सोनोग्राफी टेस्ट होता है, जिसमें सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड के थ्रू डॉक्टर आपके पूरे ऑर्गन्स की हेल्थ देखते हैं, यानी कि आपका यूट्रस, आपका फैलोपियन ट्यूब, आपका ओवरी, वहां के पूरे एरिया को देखते हैं। और वहां पर अगर उनको समझ में आता है तो आपके रिपोर्ट्स में एंडोमेट्रियोसिस या चॉकलेट सिस्ट लिखकर आता है। तो ये डिपेंड करता है कि साइज छोटी है या बड़ी है। अगर बड़ी है तो प्रॉब्लमेटिक है, आपको जा सकता है, मतलब आपको सलाह दी जा सकती है ऑपरेशन के लिए। अगर छोटी है तो आपको फिर नेचुरली कंसीव करने की ही सलाह दी जाएगी कि पहले आप 7 से 8 महीने या 9 महीने 1 साल तक कोशिश कीजिए, ट्राई करिए कंसीव करने की। अगर हो जाता है कंसीव तो आपको बेबी भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपकी ये जो प्रॉब्लम है यानी कि एंडोमेट्रियोसिस है, ये भी अपने आप बिना किसी दवा के ठीक हो जाएगी, क्योंकि पीरियड्स आएंगे नहीं तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और अगर आप लेट करते हो या आपको 1 साल ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है कंसीव, तो जरूर डॉक्टर से मिलिएगा।
अगर चीजें समझ में आ गई हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगेन आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को भी इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।